हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब सही होंगे और आपकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा होगा। और यही मेरी ऊपर वाले से आप सभी के लिए प्रेयर है कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। आज हम देखेंगे कि मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न ज़ोडिएक के लिए कैसा रहेगा अप्रैल 2026 का महीना। अगर आपको पता है आपका सन साइन या मून साइन है मकर राशि यानी कि कैप्रिकॉर्न, तो ये वीडियो आपके लिए है। पहले हम टैरो के थ्रू देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि अप्रैल 2026 के महीने में किन दो प्लैनेट्स का, ग्रहों का आपकी लाइफ पे सबसे ज़्यादा असर रहेगा। और फिर हम देखेंगे इसके बाद आपके लिए आपकी कुंडली के कौन से 4 हाउसेस एक्टिवेट होंगे, मतलब किन 4 घरों पर आपकी जन्म पत्री के हिसाब से ज़्यादा असर आएगा अप्रैल के महीने में, मैक्सिमम इम्पैक्ट किन एरियाज़ में आएगा लाइफ के। एंड देन हम देखेंगे एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस। ओके, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी। और जो भी गाइडेंस आती है प्लीज़ उसे फॉलो भी कीजिए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कैसा रहेगा मकर राशि के लिए अप्रैल 2026 का महीना। अगर आपको अपनी पर्सनल पेड रीडिंग करानी हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेट्स सी कैसा रहेगा अप्रैल 2026 का महीना। ओके, मकर राशि के लिए 2 कार्ड्स खुद ही पॉपअप हुए हैं आपके लिए। एंड अनफॉर्चुनेटली दोनों ही कार्ड नेगेटिव हैं थोड़े। ठीक है, एक्चुअली नेगेटिव इस वजह से है कि कुछ टॉक्सिक सिचुएशन में ना आप स्टक हो, बट डोंट वरी, ये सिचुएशन एंड हो जाएगी एंड न्यू बिगिनिंग्स विल वेट फॉर यू। साथ ही 2 ऑफ सोर्ड्स है विच रिप्रेजेंट्स कन्फ्यूज़न फॉर यू, आप कंफ्यूज रहोगे। एंड 4 ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा पॉजेसिव नेचर आपका रहेगा एंड मोस्टली रिगार्डिंग मनी एंड करियर बिजनेस। ओके, सो लेट्स सी कि कैसा रहेगा ओवरऑल चीज़ें आपके लाइफ में। पहले हम बात करते हैं आपके लिए करियर की। ठीक है, सो करियर वाइज अगर देखा जाए तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें आप न्यू स्टार्ट करने जा रहे हो जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने आएंगी। मनी वाइज अगर देखा जाए तो आपको ह्यूज प्रॉफिट होता हुआ दिख रहा है। अगर आप किसी सॉरी अगर आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो देन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि यस आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, मतलब कोई भी न्यू डायरेक्शन अगर आप सिलेक्ट करोगे, ठीक है, तो एक्शंस लोगे जिस डायरेक्शन में, वहाँ पे आपके काम बनेंगे। ठीक है, बट अनफॉर्चुनेटली जो आपकी एनर्जीज़ हैं ना काफ़ी नेगेटिव इस समय में, इस महीने में दिख रही हैं। आपका मूड होगा, थोड़ा लेजीनेस हो सकती है, या आपको लगेगा भाई मैंने पास्ट में बहुत एफर्ट्स कर लिए हैं, अब मुझे ज़्यादा कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो आप थोड़ा सा नो एक्शन मोड में दिख रहे हो। ठीक है, जो कि गलत बात है। ठीक है, आपको कंटिन्यूसली एफर्ट्स करने चाहिए। कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक आस है। ठीक है ना, सो उस तरह से आपको सोचना है। तो प्लीज़ नो एक्शन मोड से आप बाहर निकलिए। चीज़ों को इग्नोर करने से सॉल्यूशंस नहीं होते हैं। बेटर है कि आप जिस काम को चाहते हो करना उसके रिगार्डिंग एक्शंस लीजिए। एंड रिज़ल्ट ईश्वर के हाथ में है, आपको सक्सेस कितनी मिलेगी, कैसे मिलेगी, क्या होगा, बट आपके हाथ में कर्म करना है, तो कर्म आपको अवश्य ही करना चाहिए। ठीक है, ये आपसे कहा जा रहा है। सो इग्नोर नहीं करना है, आगे बढ़िए लाइफ में। तो फाइनेंसेस आपके बहुत अच्छे से इम्प्रूव होंगे। इवन आपको प्रमोशन के चांसेस हैं, आपकी सैलरी इंक्रीज़ हो सकती है अप्रैल के मंथ से। ठीक है, कहीं न्यू जॉब ट्राई करोगे तो वहाँ भी आपको सक्सेस मिल जाएगी। तो ओवरऑल करियर वाइज काफ़ी अच्छा टाइम है। अगर आप बिज़नेस में हो तो आप काफ़ी क्लाइंट्स अट्रैक्ट करोगे, आपका काम बहुत अच्छे से चलेगा। ओके, एंड साथ ही कहीं से सडन गेन भी आपको हो सकता है वेल्थ का। ठीक है, सडनली कहीं से पैसा आना या किसी से बहुत ही महंगा गिफ्ट रिसीव होना, इस तरह की चीज़ें आपके लिए दिख रही हैं। सो पैसे के हिसाब से, करियर बिजनेस के अकॉर्डिंगली ये समय बहुत अच्छा है कुछ भी नए काम में जाने का, नया काम स्टार्ट करने का। और अगर ऑलरेडी आप किसी काम में हो तो वो काम भी आपका बहुत अच्छा चलेगा। ठीक है, बस एक चीज़ का ध्यान रखना, ज़्यादा शो ऑफ ना कीजिए।
अपने पैसों का, ठीक है, घमंड नहीं करना है, इस चीज़ का ध्यान रखना। दूसरी चीज़ जो करियर में आपके लिए दिख रही है, आप लंबे समय से किसी ऐसे काम में स्टक थे जहां आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही थी। आपका वर्किंग एनवायरनमेंट जो था ना वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, आपके कलीग्स अच्छे नहीं थे। तो अब फाइनली आपने डिसाइड कर लिया है और यू विल डिसाइड इन द अप्रैल मंथ कि यस, अब मुझे इस टॉक्सिक सिचुएशन से बाहर निकलना है, ठीक है। और आप बाहर निकलोगे, क्योंकि द टावर कार्ड एक लॉस को तो रिप्रेजेंट करता ही है, बट एक न्यू बिगिनिंग भी साथ में आपकी लाइफ में आती है। जैसे कि कहते हैं ना, तूफ़ान के बाद आसमान काफ़ी क्लियर हो जाता है। कभी कभी होता है बहुत तूफ़ान आया, आंधी आई, ठीक है, बड़े बड़े साइक्लोन्स आते हैं, बारिश होती है, सब चीज़ें हुई, बहुत प्रॉब्लम्स आपने फेस की, ठीक है। लगेगा कि सब चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, लेकिन उस ख़त्म करने के बाद ना आपको बैठना नहीं है। बस यूनिवर्स आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको बैठना नहीं है, निरंतर प्रयास करते रहिए, आपको 100% जो है सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। और ये जो भी काम आप छोड़ रहे हो ना, अगर मान लीजिए आप रिज़ाइन दे रहे हो, या हो सकता है आपके सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दी गई है आपके कार्य क्षेत्र में कि आपको छोड़ना ही पड़ेगा अब वो काम, ठीक है। रीज़न यह है कि ये एक, मतलब ये समझ लीजिए आपकी किस्मत में ये चीज़ लिखी ही लिखी थी कि ये ट्रबल, ये पेनफुल टाइमिंग आपको फेस करनी ही थी, जहां आपको बंधन महसूस हो रहा था, ठीक है, बहुत स्ट्रेस भरा माहौल था, ये चीज़ें आपको झेलनी ही थी, किस्मत में था आपके लिखा हुआ। लेकिन अब आपकी किस्मत बदलने जा रही है। ओके, अब बात करते हैं आपके लिए रिलेशनशिप की। रिलेशनशिप में भी आप में से कुछ लोग काफ़ी समय से ऐसा लग रहा है एक टॉक्सिक पर्सन के साथ इन्वॉल्व हो, ठीक है, जहां आपको चैन की सांस तक नहीं ली जाती है। आप चाह कर भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हो, ठीक है। कुछ लोग देखो स्टक भी रहेंगे। अगर आप, मैंने क्या कहा आपसे कि अगर आप इग्नोर करोगे सिचुएशन को, आप नो एक्शन मोड में रहोगे, तो भाई प्रॉब्लम फेस करते रहोगे आप। ये जो एनर्जीज है ना नेगेटिव वाली, आप यहीं पे फंसे रह जाओगे। लेकिन अगर आपने एक्शन लिया तो ये ज़िंदगी आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये न्यू डायरेक्शन है जहां आपकी लाइफ में खुशियां होंगी, हर चीज़ आपके अकॉर्डिंगली चलेगी पॉजिटिवली। ओके, तो अब आपके ऊपर है, कोई भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में किसी भी प्रकार की, बस उसे आपको आगे बढ़ के उस पर काम करना है, हैंडल करना है। क्लियर कम्युनिकेशन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ठीक है। क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, बात कीजिए, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। साथ ही रिलेशनशिप वाइज आप में से कुछ लोग, जैसे कि मैंने कहा कि शायद आप ऐसे रिलेशन में स्टक हो जहाँ कहने को बाहर से आपको हर सुख सुविधा प्रोवाइडेड है, लेकिन जो एक अंदर से पीस होता है ना वो आपको नहीं मिला है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं बहुत वेल्दी फैमिली में, कुछ लड़कियों की शादी हो जाती है, ठीक है, लेकिन पति है उसके 10 जगह चक्कर चल रहे हैं, ठीक है। या मान लीजिए लड़की बहुत खूबसूरत मिल गई, हर तरह से दिखने में बहुत अच्छी है, लेकिन उसका कैरेक्टर सही नहीं है, फिर भी आदमी को झेलना पड़ता है, या लड़की को झेलना पड़ता है कि बच्चे हो गए हैं या समाज क्या कहेगा, इन सब वजह से। तो कुछ ऐसे हालात आप में से कुछ लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, लेकिन आप शायद अब और नहीं झेल सकते। एक होता है ना लिमिट क्रॉस करना, तो जो एक्शन लेगा वो आगे एक पीसफुल लाइफ की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। और अगर आपको लगता है नहीं निकल सकते हैं, तो भी डेस्टिनी कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि आपको, मतलब कि कुछ लोगों की लाइफ में लिटरली अगर कहूँ तो मैजिक होने वाला है, ठीक है। मतलब डेस्टिनी खुद ही इस चीज़ को ख़त्म करेगी, तोड़ेगी। ओके, हो सकता है अगर आप किसी टॉक्सिक पर्सन को खुद से नहीं छोड़ पा रहे हो तो वो आपको अब छोड़ दे, वो आपकी ज़िंदगी से चला जाए, ठीक है। रीज़न ये है कि ये जो आपका रिश्ता बना था ना, उसकी जो फाउंडेशन थी वो बहुत वीक थी। शायद झूठ बोले गए हों शादी के टाइम पे, रिलेशनशिप के टाइम पे, तो कुछ इस तरह का ब्रेक होंगी चीज़ें जो आपके लिए, भविष्य के लिए ईश्वर को पता है कि सही नहीं थी। उन चीज़ों को जो है ईश्वर ख़त्म करेंगे, ठीक है। अगर आप किसी रिलेशनशिप में स्टक नहीं थे, कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंगल हो कम्प्लीटली, तो आप लोगों की लाइफ में काफ़ी पॉजिटिव, मतलब की चीज़ें आती हुई दिख रही हैं, ठीक है। लेकिन आपको एक एडवाइस दी जा रही है रिलेशनशिप के लिए। ये नहीं कहूँगी कि कोई रिश्ता आएगा, ऐसे तो चांसेस ज़्यादा नहीं है, ठीक है,
इस समय में इतना स्ट्रॉन्ग अप्रैल के महीने में आपके लिए कि लव लाइफ स्टार्ट होगी कुछ ऐसा, तो वो चीज़ तो इतनी नहीं दिख रही है। फाइनेंसेस एंड स्ट्रेस दूर होना, चीज़ें नई शुरू होना, ख़त्म होके उसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा रिकवर होने में, हील होने में, ठीक है, वो यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी चीज़ यह है कि अगर आप खुद किसी रिलेशनशिप में हो और अगर आप बहुत ही पॉसेसिव हो, ठीक है, अगर आपका बहुत पॉसेसिव नेचर है तो माय डियर ये रिलेशनशिप ब्रेक हो सकता है, ठीक है। अगर आप इस तरह के इंसान हो जो मिनट मिनट की खबर रखते हो अपने पार्टनर की, कहाँ पर हो, क्या कर रहे हो, क्या नहीं है, तो ये जो घुटन आप उसको दे रहे हो ना, ठीक है, फियर आपके अंदर है कि कहीं वो किसी और के साथ इन्वॉल्व ना हो जाए। देखो जिसे होना होगा वो आपके 10 बार मैसेज कॉल के बाद भी हो ही जाएगा, ठीक है, लेकिन आप किसी को इतना घुटन वाला प्यार मत दीजिए, ठीक है। उसे थोड़ी सी फ्रीडम देने की ज़रूरत है, इस चीज़ का ध्यान रखिए। ओवर पॉसेसिव नहीं होना है आपको, ओके तो ये ध्यान रखने के। प्रॉपर्टी वाइज यस एक अच्छा टाइम है। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा सा स्ट्रेस फील हो सकता है, टेंशन वाले थोड़ा सा टाइम पीरियड ये आपका चल रहा है अभी, ओके जिसमें काफ़ी चीज़ें ना चेंज होंगी, सडन चेंजेस होंगे, कुछ लॉस भी हो सकता है आप में से किसी को। बस भगवान से प्रेयर कीजिए, मैं यही कहूँगी, रोज़ भगवान को याद कीजिए, प्रेयर कीजिए कि आपका समय अच्छा रहे, ठीक है। लेट्स सी किन 2 प्लैनेट्स का मेजरली आपकी लाइफ पर इस महीने असर रहने वाला है, फिर शायद आपको कोई इम्पोर्टेंट गाइडेंस भी यहाँ से मिल जाए, ठीक है। मार्स एंड जुपिटर, ओके तो माय डियर आपको ये जो प्रॉब्लम्स हैं इनसे बचने का एक बहुत इम्पॉर्टेंट सॉल्यूशन मैं देती हूँ, अगर आप कर सको तो, ठीक है। आपको क्या करना है, पहली चीज़, अगर आप नॉन वेज ड्रिंक स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करते हो, एक्सेस लेवल पे करते हो, तो आप अप्रैल के महीने में एटलीस्ट अप्रैल के महीने में, क्योंकि ये टाइम आपका इतना अच्छा नहीं चल रहा है मकर राशि वालों का, तो मैं यही कहूँगी कि आप इस टाइम में कम से कम अगर हो सके तो नॉनवेज क्विटली बिल्कुल पूरा मतलब कि छोड़ दो, पूरा क्विट कर दो, ठीक है। अगर नहीं छोड़ सकते हो तो कम क्वांटिटी कर लो, ठीक है। स्मोकिंग ड्रिंकिंग इन सब को भी अगर आप बहुत कम कर लो, बहुत कम, ठीक है, तो आपके लिए बेटर रहेगा। खास करके अगर आप रेगुलरली या हर वीकेंड पे करते हो, ठीक है, वीकेंड को आप ओकेशनली नहीं कह सकते, मैं यही कहूँगी हर वीकेंड पे करना, कोई सैटरडे संडे कर रहा है वो भी एक रेगुलर वाली ही बात है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए इस चीज़ का, अपने आप को प्योर रखना है, फिजिकल स्ट्रेंथ अपनी बढ़ाइए, तो योगा कीजिए। अगर आपको एंगर इश्यूज़ हैं, ठीक है, या आपको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है, टेंशन होती है, तो आप मेडिटेशन कीजिए, ठीक है, अच्छा रहेगा आपके लिए। सेकंड थिंग इज़ कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेस कीजिए, योगा कीजिए, जिम जा सकते हो तो जिम चले जाओ, बेटर रहेगा। कोई डांस क्लास ज्वाइन कर लो अगर आपको इंटरेस्ट हो तो, ओके अपनी बॉडी एनर्जीज़ को सही डायरेक्शन में लगाओ, फालतू की चीज़ों में नहीं लगाना है। और रेमेडी के तौर पे मैं आपको कहूँगी कि अगर आप डेली हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ सको, खुद से पढ़ो, ठीक है, तो बहुत बहुत अच्छा रहेगा। आपके लाइफ में आने वाली काफ़ी प्रॉब्लम्स से आपका बचाव होगा, ईश्वर आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है। खुद से पाठ कीजिए हनुमान चालीसा का रोज़, और साथ ही अपने घर में भी आप जो है इसे चला के छोड़ दीजिए, ताकि आपके घर की एनर्जीज में भी पॉजिटिविटी आए, ओके आप ये सब कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट है आपके लिए जुपिटर, गुरुदेव बृहस्पति का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, जो आपको बचाएगा भी, ठीक है, प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। लेकिन अगर आप चाहते हो कि इनका और ज़्यादा आशीर्वाद आपको मिले, ठीक है, तो आप जो है अपने, जैसे मैंने कहा कि आप प्रेयर कीजिए, ठीक है, ये नहीं कह रही मैं कोई प्रॉपर मेथड करो, फूल चढ़ाओ, प्रसाद चढ़ाओ, नहीं, जस्ट दिल से अपने गुरुओं को, अपने पूर्वजों को याद कीजिए, उन्हें रिस्पेक्ट से याद करिए, उनसे प्रेयर कीजिए, वो आपकी 100% जो है सुनेंगे, ओके तो ये आपको करने की ज़रूरत है, सिंपल सी बात है। तो यस, जुपिटर एंड मार्स का इम्पैक्ट आप पर बहुत रहेगा, गुरु आपको बचाएंगे, प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड करेंगे, इंटेलिजेंस आपकी बढ़ेगी, विजडम नॉलेज आपकी इस समय में जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो दोनों ही ग्रह काफ़ी अच्छे हैं। प्रॉपर्टी वाइज यस आपको फ़ायदा होगा, अगर आप
टीचिंग लाइन में हो या ऑकल्ट फील्ड में हो तो भी ये समय आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। धार्मिक किताब पढ़ने का इंटरेस्ट है तो भी समझ लीजिए कि आप स्पिरिचुअल लाइन में हो तो ईश्वर आपको काफ़ी प्रोटेक्ट कर रहे हैं। लेट्स सी अब आपकी कुंडली के कौन से 4 घर इस समय में एक्टिवेट होंगे। ओके, किन क्षेत्रों में आपके काम बनेंगे। द 12th हाउस, अगर आपको अपने काम को विस्तार करना था, ठीक है, किसी भी काम को, बिजनेस को अगर आपको बढ़ाना था, आपका विदेश जाने का कोई प्लान था कि मेरा काम विदेशों में बढ़े, या आपको विदेश यात्रा अगर करनी है या माइग्रेशन पर्पस है, स्टडी पर्पस से जाना है, कुछ भी अगर आपका विदेश से रिलेटेड काम है तो वो काम आपका जो है बनेगा। विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं, ट्रैवलिंग के योग हैं। ओके, विदेश में सेटल होना है तो ये बहुत अच्छा समय है। ये हाउस आपका फाइनली एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। द 5th हाउस, क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, रोमांटिक लाइफ आपकी स्टार्ट होगी। ओके, ये हाउस आपका 5th हाउस एक्टिवेट होने जा रहा है। तो मतलब अगर आपको रोमांटिक लाइफ अपनी स्टार्ट करनी थी, आप सिंगल हो, वेट कर रहे थे कब होंगे, तो अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड आपकी लव लाइफ स्टार्ट होने के योग बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ओके, और अगर आप ऑलरेडी लव रिलेशन में हो तो आपका रिलेशनशिप यहाँ पे इम्प्रूव भी हो सकता है। मिसअंडरस्टैंडिंग मैंने कहा कि दूर करनी चाहिए आपको, क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, आपके लिए बेटर रहेगा। 3rd हाउस, ओके, यस, आप कुछ नया लर्न करोगे। ओके, पराक्रमी रहोगे, मतलब डिसीजन मेकिंग पावर आपकी अगर मैं कहूँ तो यस, इस समय में आपकी जो है अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओके, और अपने भाई बहनों का, सबका, आस पड़ोस जो भी है उनका सपोर्ट आपको मिलेगा यहाँ पे। एंड द 10th हाउस, योर अचीवमेंट स्टेटस इन द आउटसाइड वर्ल्ड। यस, अगर आप करियर में, जो कि मैंने कहा ही आपसे यस कि करियर वाइज ये समय आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। चाहे आपको जॉब के लिए ट्राई करना है या आपको बिजनेस बढ़ाना है, हर तरह से ये समय आपके लिए जो है काफ़ी उपयुक्त है। ओके, समय का सदुपयोग कीजिए एंड न्यू डायरेक्शंस आपकी लाइफ में आएंगी। यू विल लर्न मैनी थिंग, इंटेलिजेंस आपकी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी मैंने कहा कि इंक्रीज होती हुई दिख रही है। लेट्स सी एंजल्स आपको और क्या मैसेजेस देते हैं। एंजल्स आपको यहाँ मैसेज दे रहे हैं, टेक एक्शन। वही मैंने आपसे कहा था भाई, एक्शन लीजिए। ओके, आपको भगवान सपोर्ट करेंगे, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, बट आपको एक्शन लेना पड़ेगा। द सिचुएशन विल इम्प्रूव। यस, अगर आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत ही अस्त व्यस्त चल रही थी, कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, तो माय डियर अब आपकी लाइफ की जो सिचुएशन है ना वो सुधरने जा रही हैं। सिचुएशंस आपकी इम्प्रूव होंगी लाइफ की। ओके, एंड द नेक्स्ट कार्ड, नो नीड टू वरी। बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस अपने कर्मों पे ध्यान दीजिए, काम कीजिए। आपको खुद क्लियर होना चाहिए कि आपको लाइफ से क्या चाहिए, आपको लाइफ में क्या चाहिए। ओके, देन यहाँ पे भगवान आपका जो है सपोर्ट करने के लिए बैठे हैं। यूनिवर्स आपकी किस्मत जो है काम करेगी। तो यस, बिकॉज आपके लिए 3rd हाउस का कुंडली के अकॉर्डिंगली आया है, तो यस, एक्शन तो आपको लेने पड़ेंगे। ठीक है, एक्शन लोगे तो चीज़ें आपकी लाइफ में बेहतर होंगी। ओके, लर्निंग के लिए ये बहुत अच्छा समय आपके लिए रहने वाला है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच।